तो आपको बताएं, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के दौरान बिगड़ते हालात को लेकर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने यूरोपीय संघ यानी ईयू को चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान कानून व्यवस्था, मानवाधिकार और आर्थिक स्थिति तीनों ही मोर्चों पर गिरावट आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईयू का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 16 से 18 सितंबर तक बांग्लादेश का दौरा करेगा। यह दल देश में मानवाधिकार और सुधारों की स्थिति का आकलन करेगा। फ्रांस स्थित जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस ने ईयू को भेजे पत्र में कहा, यूनुस सरकार के दौरान देश में भीड़, हिंसा और राजनीतिक हत्याएं बढ़ी हैं। संगठन के मुताबिक अब तक 637 लोगों की हिंसा में मौत हुई है, जिसमें 205 लोग आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के नेता कार्यकर्ता थे। संगठन ने यह भी बताया कि पिछले 1 साल में हिरासत के दौरान गोलीबारी, यातना और जानबूझकर की गई चिकित्सीय लापरवाही के कारण 70 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इन मौतों के अधिकतर शिकार आवामी लीग समर्थक रहे हैं। पत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर हुए हमलों का भी जिक्र है। इसमें बताया गया है कि 1494 मूर्तियां और शिल्प मूर्तियां तोड़ी गई, 120 मज़ारों को नुकसान पहुंचाया गया, 17 चर्च जलाए गए और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ 2442 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूनुस राज में बांग्लादेश में बिगड़े हैं हालात। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़े हैं हमले। मानवाधिकार संगठन ने ईयू को दी है चेतावनी। जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस ने ईयू को पत्र भेजा है। यूनुस सरकार के दौरान भीड़, हिंसा और राजनीतिक हत्याएं बढ़ी हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हैं, अब सवाल ये है कि क्या कुछ होगा यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ समय में जो पड़ोसी देशों के हालात रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खराब रहे हैं, और उसी क्रम में बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हैं वो बढ़े। जी हां, मानवाधिकार संगठन ने ईयू को चेतावनी दी है। फ्रांस स्थित जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस ने ईयू को पत्र भेजा है। यूनुस सरकार के दौरान बांग्लादेश में भीड़, हिंसा और राजनीतिक हत्याएं बढ़ी हैं। संगठन के मुताबिक अब तक 637 लोगों की हिंसा में मौत हो चुकी है। मरने वालों में 205 लोग आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के नेता और कार्यकर्ता हैं। पिछले 1 साल में गोलीबारी, यातना और चिकित्सीय लापरवाही के कारण 70 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में अधिकतर आवामी लीग समर्थक रहे हैं। पत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर हुए हमलों का भी जिक्र है। 1494 मूर्तियां और शिल्प कृतियां तोड़ी गई, 120 मज़ारों को नुकसान पहुंचाया गया, 17 चर्च जला दिए गए। अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ 2442 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान कानून व्यवस्था खराब है, मानवाधिकार और आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। ईयू का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 16 से 18 सितंबर तक बांग्लादेश का दौरा करेगा। बांग्लादेश में मानवाधिकार और सुधारों की स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। तो ये वो तमाम स्थितियां हैं जो फिलहाल बांग्लादेश में बनी हुई है, और निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब रही है। और रैनिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रैनिक, देखिए, बांग्लादेश के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। पिछले कुछ समय में जो भी स्थितियां आई हैं, अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है वो पूरा खुलासा कर रही है कि आपने किस तरह से अल्पसंख्यकों पर जो स्थितियां हैं वो उनकी खराब की, मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, जो बात लगातार भारत भी कहता रहा है, भारत भी इन मुद्दों को उठाता रहा है, जिससे कि बांग्लादेश को बहुत दिक्कतें थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट का क्या, अब क्या कहेगा बांग्लादेश? हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर, लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले का घटना सामने आया है। कभी उनका मंदिर तोड़ा जाता है, कभी उनका घर तोड़ा जाता है, कभी जो हिंदू महिला है उनके ऊपर लगातार अत्याचार किया जाता है। यह तक घटना घटा है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक जो नाबालिग है उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया है, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया है, जिस तरीके से उनका जो सम्मान, उस सम्मान को लेकर खिलवाड़ किया गया है बांग्लादेश में, वही रिपोर्ट ईयू के पास दिया गया है। ईयू के पास जो मानवाधिकार संगठन की तरफ से चिट्ठी भेजा गया है, उस चिट्ठी में एक ही बात जिक्र किया गया है कि ईयू का जो प्रतिनिधि दल का जो सफर है बांग्लादेश में, उस सफर के दौरान एक बात के ऊपर ध्यान दिया जाए कि बांग्लादेश में जो संख्यालघु संप्रदाय है उनका क्या हालात है, बांग्लादेश में जो परिस्थिति लगातार बने हुए हैं उनका क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन को देखा जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर आंकड़ा देखेंगे तो पिछले साल
उनके ऊपर हमले का घटना हुआ था करीब 1500 के ऊपर। और इस साल का अगर बात किया जाए तो इस साल के पिछले 6 महीने में लगातार 600 के ऊपर सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हर एक दिन जो संख्यालघु संप्रदाय है उनके ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा है। जो महिला है वो लोग सुरक्षित नहीं है, महिला लोग डरे हुए हैं। महिलाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं को महिला का सम्मान को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है बांग्लादेश में। और ये सब पूरा चीज देखते हुए मोहम्मद यूनिस जो है वो चुप बैठे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से एक बात स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई स्टेप नहीं लेता है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस के सामने जब घटना स्पष्ट हो जाता है, जब तस्वीर सामने आता है, उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मोहम्मद यूनिस की तरफ से जनवरी महीने में कहा गया था कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो लोग सुरक्षित है। बांग्लादेश का अल्पसंख्यक लोगों के लिए बांग्लादेश पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अल्पसंख्यक जगह पे भारी मात्रा में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उस जगह पर पुलिस पिकेट बैठाया जाएगा। इस तरीके का बयान जब मोहम्मद यूनिस की तरफ से दिया गया था, ठीक उसके अगले महीने ही यानी 2 जनवरी फरवरी, ये 2 महीने के अंदर 300 के ऊपर ऐसा घटना घटा है जिसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर हमले का घटना सामने आया है। उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हर दिन बांग्लादेश का हर एक जगह से एक ही तस्वीर सामने आ रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। कभी दुर्गा मंदिर को तोड़ा जा रहा है, कभी दुर्गा पूजा बंद किया जा रहा है, कभी देखा जा रहा है कि काली मंदिर को तोड़ा जा रहा है। कल भी बांग्लादेश में काली मंदिर के ऊपर हमले का घटना घटाया गया था, मूर्ति को तोड़ा गया है। ऐसा जो तस्वीर वो लगातार बांग्लादेश से सामने आ रहा है जब से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। और ये तस्वीर कोई अभी ईयू के सामने रखने का कोशिश मानवाधिकार संगठन की तरफ से किया जा रहा है। मानवाधिकार संगठन की तरफ से ईयू के पास जो चिट्ठी भेजा गया है उस चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि ये आंकड़ा स्पष्ट किया गया है कि पिछले कुछ महीने में करीब 600 के ऊपर जो संख्यालघु संप्रदाय है, जो कि अल्पसंख्यक संप्रदाय है, उनके ऊपर हमले का घटना सामने आया है। बांग्लादेश में 100 के ऊपर मंदिर को तोड़ा गया है।